गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज डेट है 8 अक्टूबर 2021 और क्लास 7th की मैथ्स की हम वर्कशीट नंबर 22 करेंगे, जिसका टॉपिक है ठोस आकारों का चित्रण और उसका सब टॉपिक है किसी ठोस के विभिन्न भागों को देखना। तो आइए हम ठोस को किस किस तरह से देख सकते हैं उसके बारे में पहले एक गेम खेलते हैं। दिए गए ठोस का मिट्टी का मॉडल बनाएं। तो मिट्टी से हमने इसका इस तरह से, जैसे ईंट होती है ना, उस तरह से एक मॉडल बनाया है। जब आप इसे ऊर्ध्वाधर रूप से काटते हैं यानी वर्टिकल रूप से काटते हैं तो आपको अनेक टुकड़े प्राप्त होते हैं। बहुत सारे ऐसे ऊपर से लेके इसके सेक्शंस बनाने हैं, बहुत सारे टुकड़े करने हैं हमें। और एक टुकड़े का प्रत्येक फलक, जो एक टुकड़े का एक हिस्सा है, वो हमें कुछ ऐसा दिखेगा बेटा, और ये हमें एक वर्ग की तरह दिखेगा। वो एक वर्ग है, तो यहाँ पे खालिस्तान में आ जाएगा वर्ग है। इस फलक को एक अनुप्रस्थ काट या क्रॉस सेक्शन कहते हैं। अब सोचिए, अगर आप इसे क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल रूप से काटते, हॉरिजॉन्टल होता है इस तरह से कट करते हैं हम, इस तरह से अगर इस तरह से कट करते तो हमें देखिए बेटा ऐसी कुछ आकृति प्राप्त होती, तो इसको हम कहते आयत। ठीक है, तो इस टुकड़े का फलक आयत आकार का होता। तो दोनों खालिस्तान समझ आ गए होंगे आपको अच्छे से। आइए हम आगे चलते हैं। आगे है चारों ओर देखें और एक ठोस आकार, नाम और कल्पना करें, उनका चित्र बनाएं। तो देखो बेटा, हमारे आसपास जो हमें चीज़ें दिख रही हैं, कुछ चीज़ों के नाम लिखे हैं और आप खुद भी अपने आसपास की चीज़ों को देखकर उन्हें बाइफरकेट कर सकते हैं कि हम उसको किस नाम और किस आकार में रखेंगे। तो देखिए, हमारे आसपास पहले हमने ट्यूबलाइट देखी। ट्यूबलाइट जो होती है वो हमारी इस शेप की होती है, इसको हम कहते हैं बेटा सिलेंडर। ठीक है, और हमने उस आकार को यहाँ ड्रॉ कर दिया है। अब हमें एक संतरा दिखा, संतरे का नाम हमने लिखा गोलाकार शेप। ठीक है, और उसकी शेप हमने बना दी, वो कुछ हमें बॉल की तरह दिखता है। ठीक है, ये एक हम बनाने में तो हमें सर्कल लग रहा है, बट ये चारों तरफ से गोल है। इसको बॉल की तरह, संतरा क्योंकि बॉल की तरह होता है, इसको हम बोलते हैं स्फेयर। अगर हम वैसे इसका नाम लिखना चाहें तो हम स्फेयर होता है। माचिस का डिब्बा दिखा एक, वो एक उस शेप का हम नाम कहते हैं घनाभ यानी कि क्यूबॉइड, और उसकी हमने माचिस की आकृति यहाँ पे ड्रॉ की है। फिर है मोमबत्ती। मोमबत्ती हमें कुछ ऐसी दिखती है और मोमबत्ती का ये आकार सिलेंडर से मिलता जुलता है, इसलिए इसका नाम हमने लिखा सिलेंडर। ट्यूबलाइट भी सिलेंडर थी, मोमबत्ती भी सिलेंडर है। पासा, पासा यानी डाइस, जिससे आप गिट्टे की तरह भी घर में खेलते हैं, लूडो वगैरह, तो वो हमें कुछ इस तरह से दिखता है। बेटा इस आकृति को हम कहते हैं घन, और आप इधर इस घन को ड्रॉ करेंगे। आइसक्रीम का कोन, वो कुछ इस तरह से दिखता है, उसकी आकृति ड्रॉ करेंगे और फिर उसका नाम लिखेंगे शंकु। श के ऊपर बिंदु है बेटा, शंकु। ठीक है, अब देखिए आपको कौन सा अनुप्रस्थ काट प्राप्त होती है जब इन निम्नलिखित ठोसों को ऊर्ध्वाधर रूप से या क्षैतिज रूप से काटते हैं। तो कुछ वस्तुओं के आपको नाम दिए गए हैं, उनको आपने दो तरह से काटा है, उन दोनों वर्गों में उनको डिवाइड करके आपको लिखना है कि जब आप उसको वर्टिकल काटते हैं तो उस शेप को आप क्या कहते हैं, और जब हॉरिजॉन्टल काटते हैं तो उस शेप को आप क्या कहते हैं। बेटा एक पासा लिया, जब हमने उसको वर्टिकल काटा, पासे को हमने यहाँ पासा ड्रॉ किया था, अगर हम इसको इस तरह भी काटेंगे तब भी हमें वर्ग प्राप्त होगा, और ऊपर से नीचे क्षैतिज रूप में काटेंगे तब भी हमें वर्ग प्राप्त होगा। तो दोनों जगह पे हमारा आंसर वर्ग आ गया। एक गोल सेब, गोल सेब, सेब गोल है, जब हमने इसको इस तरह काटा वर्टिकल रूप में तब हमें अर्धगोला प्राप्त हुआ, और जब हमने इसको इस तरह काटा तब भी हमें ये वाला हिस्सा पूरा और ये वाला हिस्सा दो अर्धगोले यानी अर्धगोला प्राप्त हुआ। ठीक है बेटा, फिर है एक ईंट। ईंट हमारी इससे मिलती जुलती है, इस आकृति से, जो हमें सबसे पहले मिट्टी के लिए बनाने के लिए दी थी, और हमने इसको जब वर्टिकल काटा था तो हमें वर्ग प्राप्त हुआ और जब हमने इसको क्षैतिज रूप से काटा था तो हमें आयत प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आयत। अब एक बेलनाकार पाइप लिया, बेलनाकार पाइप को जब हम वर्टिकल काटते हैं, ऊर्ध्वाधर काटते हैं, तो हमें सिलेंडर प्राप्त होता है, और क्षैतिज रूप में भी काटने पर हमें सिलेंडर ही प्राप्त होता है। देखिए ये एक तरह से बेलनाकार पाइप है, जब इसको ऐसे काटेंगे तो एक सिलेंडर ही प्राप्त होगा, और जब ऐसे काटेंगे तब भी हमें सिलेंडर ही प्राप्त होगा। अब एक आइसक्रीम का शंकु लेते हैं, तो आइसक्रीम शंकु को जब हम काटेंगे ऊपर से नीचे तो हमें एक शंकु ही प्राप्त होगा, और जब हम इसको इस तरह से काटेंगे तो हमें एक सिलेंडर प्राप्त होगा और साथ में एक शंकु प्राप्त होगा। दो चीज़ प्राप्त होंगी बेटा हमें। ठीक है, अब इधर देखिए आगे हम आ जाते हैं
प्रत्येक चित्र को सही ठोस आकार के कॉलम में बनाएं। तो आपको यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और उनको हमें शेप्स में कौन सी शेप के अंदर बनाना है वो लिखना है, वहाँ पे बनाना है घन। तो घन के अंदर बेटा एक तो ये बन जाएगा हमारा डाइस, ये यहाँ आ जाएगा हमारा डाइस। बेलन, बेलन में बेटा ये हमारे एक ये वाली वेजिटेबल और एक ये वाली वेजिटेबल बेलन में आ जाएगी, और ये भी हमारा बेलन में आ जाएगा बेटा। फिर है हमारा गोला, गोला में बेटा हमारा ग्लोब आ जाएगा और ये बॉल आ जाएगी ग्लोब में, गोले के अंदर। शंकु में हमारा ये बर्थडे की कैप आ जाएगी बेटा, और पिरामिड में हमारा ये जो हम गेम्स खेलते हुए साइड में लगा देते हैं ना, एक आइकन होता है उसका, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो बेटा इस तरह से हम सारी शेप्स को घन, जो घन के अंदर आते हैं वो घन में ड्रॉ करेंगे, बेलन वाली बेलन में, गोले वाली गोले में, शंकु वाली शंकु में, पिरामिड वाली पिरामिड में। तो बेटा अच्छे से इस वीडियो को समझ के ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इस काम को करके अपनी टीचर को सेंड करेंगे। थैंक यू बेटा, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये। ओके, गुड डे।